नीतीश कुमार के अलग होने के साथ बेशक बिहार भाजपा के नेता यह दावा करते रहे कि आगामी लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने यह बात साफ कर दी कि नीतीश कुमार के अलग होने से भाजपा को भारी नुकसान ही नहीं बल्कि लोकसभा की दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा अपने आप को बुरी तरह से हारती हुई देख रही है। और यही बड़ी वजह है जो नरेंद्र मोदी ने कमान अपने हाथों में ले लिया, एक एक सीट का जायजा ले रहे हैं, एक एक सीट की रणनीति बना रहे हैं। न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर के एक एक लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी की नजर है। दरअसल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के साथ सभी क्षेत्रीय दलों ने तैयारी तेज कर दी है। बिहार में इस बार एनडीए खेमे में उलटफेर को लेकर बीजेपी नए सिरे से एक एक सीट पर खास नजर रखी है। बीते दिनों पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए घटक दलों की बैठक हुआ था, जिसमें बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत की रणनीति को लेकर चर्चा हुई थी। उसके बाद बिहार बीजेपी इकाई ने भी इस पर बैठक कर इलेक्शन प्लान तैयार करने की योजना पर बात कही। बीजेपी ने बिहार की 10 लोकसभा सीट को चिन्हित किया है और उसे रेड जोन में रखा है। इन क्षेत्रों पर पार्टी अलग से तैयारी करने में जुटी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि 10 वो कौन सी सीटें हैं जिसे रेड जोन में रखा गया है। रेड का मतलब ही होता है खतरा, और ऐसे में भाजपा को उन 10 सीटों पर काफी खतरा महसूस हो रहा है। यानी भाजपा उन 10 सीटों पर अपने आप हारती आंक रही है, और हार का कारण जो है वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार अगर होते भाजपा के साथ तो वो 10 सीट भी बेहद आसानी से भाजपा निकाल लेती। ये भाजपा का सर्वे है। अब आपके मन में सवाल होगा कि वो कौन सी 10 सीटें हैं। दरअसल बीजेपी केंद्रीय टीम ने बिहार में किशनगंज, वैशाली, पूर्णिया, नवादा, वाल्मीकि नगर, कटिहार, गया, सुपौल, झंझारपुर और मुंगेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य इकाई को अलग प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। यानी कि ये 10 सीटें हैं जिसको लेकर केंद्रीय आलाकमान ने बिहार भाजपा को स्पष्ट तौर पे कहा है कि यहाँ संगठन तो काम करेगा, लेकिन इसके लिए अलग से प्लान तैयार किया जाए इन 10 सीटों के लिए, जहाँ पे संगठन के अलावा भी लोग वहाँ पे काम करेंगे चुनाव जिताने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी डेंजर जोन है। उस जोन में विजय पाने के लिए आपको एक नहीं एक के साथ कई रणनीतियां बनानी होगी। दरअसल 2 दिनों तक चली इस बैठक में कुल 6 लोकसभा सीटों में मुंगेर, वाल्मीकि नगर, वैशाली, गया, झंझारपुर और नवादा इलाके के कार्यकर्ता के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। दरअसल केंद्रीय आलाकमान के फरमान के बाद भाजपा अलग अलग तारीख में बिहार के उन सीटों के उन नेताओं के साथ बैठक कर रही है जो डेंजर जोन में है, और उस क्षेत्र के नेता के साथ भाजपा रणनीति बनाने में लगी हुई है, जिसको लेकर 3 दिन बैठक की गई। उस 3 दिन की बैठक में तमाम जो नेता थे अलग अलग क्षेत्रों से वो वहां पर पहुंचे। अब जो बैठक से बातें निकल के सामने आई है, कहा जा रहा है कि उस बैठक में चर्चा हुई कि जेडीयू के जाने से बीजेपी का सिरदर्द जो है और ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि नीतीश कुमार कितने बड़े सिरदर्द बन गए हैं भाजपा के लिए, इस बात को जरा समझिए। बैठक को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा कि 10 लोकसभा में से वो झंझारपुर से आते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव जीतना मुख्य उद्देश्य है, निचले स्तर पर कार्यकर्ता से संपर्क करके पार्टी को मजबूत करना है। वहीं बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा ने कहा कि बिहार में 40 लोकसभा सीट कैसे जीते इसकी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम फुल प्रूफ प्लान के साथ काम कर रहे हैं। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में नीतीश कुमार की जेडीयू भी शामिल थी। उस चुनाव में बिहार की 40 में से 39 पर एनडीए को जीत मिली थी। बीजेपी को 17 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें, नीतीश कुमार को 16 सीट और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। जबकि इस बार नीतीश के इंडिया गठबंधन में जाने को लेकर बीजेपी 10 सीटों पर खास नजर रखी है। यानी कि भाजपा के नेता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के जाने से 10 सीटों का नुकसान हो रहा है। अब ये भाजपा का सर्वे है, लेकिन राजनीति के जानने और समझने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि तकरीबन 16 से 17 ऐसी सीटें हैं जो इंडिया गठबंधन विपक्षी एकजुटता होने के साथ जो है वो भाजपा वहां पे लूज होती हुई नजर आ रही है। यानी कि पिछली बार 39 सीटें थी, लेकिन इस बार वो आंकड़ा 14-15 तक पहुंच सकता है। जो जानकारी सामने निकल के आ रही है कि भाजपा 14-15 सीटों से ज़्यादा नहीं जा सकती है बिहार में। यानी कि 40 सीटों में से 15 सीट, बाकी 25 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे महागठबंधन इंडिया जो है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। हालांकि बिहार महागठबंधन का समीकरण काफ़ी मजबूत है। ऐसे में विपक्ष यूनाइट होकर एक साथ लड़ रहा है, तो काफ़ी चुनौती भाजपा के लिए बढ़ गई है। न सिर्फ बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश,
पश्चिम बंगाल, झारखंड समेत देश के तमाम बड़े राज्य जहां भाजपा मजबूत थी, वहां भाजपा की मिट्टी जो है वो पूरी तरह से खिसक चुकी है। हम बात बिहार किस लिए कर रहे थे, क्योंकि भाजपा का एजेंडा हिंदी पट्टी राज्यों में आसानी से फिट बैठता है और हिंदी पट्टी राज्य के एजेंडा जो है वो बिहार तय करता है। और बिहार में ही नीतीश कुमार ने एक बड़ी चुनौती जो है भाजपा को दे दी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश या फिर आप झारखंड को ले ले या फिर आप चले जाएं वेस्ट बंगाल, वहाँ भी कई चुनौतियाँ हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना समेत तमाम जो विपक्ष के दल हैं वो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक नहीं कई चुनौतियाँ हैं। हालांकि भाजपा के नेता जरूर यह दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन दावे खोखले नजर आ रहे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे थे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।